नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्टों के ग्रुप में, समूह में, समुदाय में ज़्यादातर लोग बुरी आदत, बुरी लत, बुरे एडिक्शन यानी सेकेंडरी एडिक्शनों के शिकार होते हैं। ठीक है? इस सेकेंडरी एडिक्शन को क्या बोलते हैं कि व्हाट इज़ सेकेंडरी एडिक्शन? यानी दूसरा, सेकेंडरी यानी सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, सेकेंडरी यानी दूसरा, द्वितीय। ठीक है? एडिक्शन यानी लत, बुरी लत। एडिक्शन लत का नाम नहीं है, बुरी लत का नाम है। एक ऐसी लत का नाम जिसको छोड़े ना छूटे। तो सेकेंडरी एडिक्शन बोलते हैं जैसे कि नशा बंद कर दिया, नशा बंद कर देने के बाद अब वो बीड़ी पीता है। ठीक है? तो ये उसका अब सेकेंडरी एडिक्शन ये है। यानी फर्स्ट एडिक्शन उसका नशा था, इसमें एक चरस, गोली, कैप्सूल, है ना, जो भी वो इस्तेमाल करता था, या अल्कोहल। अब सेकेंडरी एडिक्शन उसका बचा है बीड़ी। किसी का सेकेंडरी एडिक्शन तंबाकू। ठीक है? तो किसी का सेकेंडरी एडिक्शन गैम्बलिंग। ठीक है कि यार सेकेंडरी एडिक्शनों में पड़ा हुआ हूं मैं, ये सेकेंडरी एडिक्शन नहीं छूट रहा। ठीक है? तो गैम्बलिंग हो गया, ये सेकेंडरी एडिक्शन जुआ हो गया, ये सेकेंडरी एडिक्शन सट्टा हो गया। यानी नशा बंद करने के बाद अगर अब आपको कोई लत है बुरी, तो वो सेकेंडरी एडिक्शन कहलाता है। नशा बंद कर देने के बाद, क्लीन टाइम शुरू हो जाने के बाद। ठीक है? तो सेकेंडरी एडिक्शन में बहुत सारे एडिक्शन हैं, जैसे कि संभोग करना, छिनालबाजी करना, रंडीबाजी करना, छक्केबाजी करना, शीमेलबाजी करना। ठीक है? किन्नरबाजी करना। और सेकेंडरी एडिक्शन में आता है कोठे वगैरह पे जाना। और सेकेंडरी एडिक्शनों में आता है बाहर देशों में घूमना। बहुत सौ को बाहर देशों में घूमने की आदत होती है, वो तंगदस्ती के साथ जीते हैं, दूसरे यार दोस्तों में पैसा खर्चा नहीं करते हैं, पैसा बचाते हैं, यानी 10-10 रुपये भी वो बचाते हैं, चाय भी दूसरों से पीते हैं। ठीक है? ठीक ठाक है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन भीचू है। वो उस पैसे को जमा करके वो बाहर दूसरे देशों में घूमने जाते हैं। ठीक है? यहाँ से वहाँ, नेपाल, काठमांडू, है ना, कश्मीर, उत्तराखंड, नैनीताल, वो घूमने का उसको सेकेंडरी, अगर एडिक्शन है, लत है, तो वो उसका अब सेकेंडरी एडिक्शन बन गया है। ठीक है? और एक होता है लौंडेबाजी। लौंडेबाजी, तो लौंडेबाजी भी एक सेकेंडरी एडिक्शन बन जाता है यार, कि सेकेंडरी एडिक्शन में पड़ा हुआ हूँ। ठीक है? इसी तरह एक होता है, क्या नाम है, लेस्बियन। लेस्बियन यानी कि अगर कोई लड़की है तो वो दूसरी लड़की को अगर पसंद करती है, एक लड़की होकर दूसरी लड़की पर उसकी फीलिंग्स है, तो वो लेस्बियन कहलाती है लड़की। यानी वो लड़की को लड़के पसंद नहीं, उस लड़की को, है लड़की हो, कोई कमी नहीं है उसमें, जन्म से लड़की है ना, लिंग से लड़की है, सब कुछ लड़की है, लेकिन ये नजरिया उसने अपना बाद में बना लिया। ये बाद में नजरिया बन जाता है। तो वो अगर लड़की होकर दूसरी लड़कियों को पसंद करने का नजरिया बना ले, और दिन रात फोन में भी वही चीजें देखे, सोचे भी वही, तो वो लेस्बियन कहलाती है लड़की। उसको लड़कों से मतलब नहीं है। लड़कों का अगर उसे मैसेज आएगा, या लड़कों का प्रस्ताव आएगा, ऑफर आएगा, कुछ भी आएगा, वो उसे नजरअंदाज करेगी, हटा, धक्का दे, दिलचस्पी ही नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है ना, उत्तेजनाएं ही नहीं है लड़कों के नाम पे। लेस्बियन को सिर्फ लड़की चाहिए, यानी वो लड़की से ही शादी करना चाहती है, और लड़की के साथ चुम्मा चाटी करना। ठीक है? लड़की के साथ लड़की होकर संभोग करना, यानी कि सेक्सो करना। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि लड़की लड़की के साथ सेक्सो कैसे करेगी? ठीक है ना? तो ये, इनके सेक्सो करने के कई तरीके होते हैं। ये अपने, जैसे कि लड़का लड़की के साथ किसिंग वगैरह करता है, पहले सब कुछ वो करना, गर्म हो जाना, और उसके बाद फिर इनका हाथ तो है ही है, तो एक दूसरे का हाथ से काम चला देना, या फिर आर्टिफिशियल पेनिस जो मिलते हैं, पेनिस, वो रखते हैं ये लोग, और यहाँ बांधने वाले पेनिस होते हैं ना, सिलिकॉन के। तो पहले एक लड़की उस पेनिस को बांधेगी, और वो लड़की की तरह उसके ऊपर चढ़कर, है ना, जो एक लड़का लड़की के साथ हम बिस्तर होता है, वैसे ही वो उस सिलिकॉन के पेनिस से उसको अंजाम देगी। फिर वो उस सिलिकॉन के पेनिस को पहन के उसको संतुष्ट करेगी दूसरी को। ठीक है? तो ये इस तरह से लेस्बियन का नजरिया बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी लेस्बियन थी। हाँ, हो सकता है पैदाइशी लेस्बियन हो सकता है पैदाइशी किन्नर हो सकता है पैदाइशी फीमेल हो, पैदाइशी ये छक्का हो, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं ये पैदाइशी नहीं होते, ये बाद में अपना नजरिया ऐसा बना लेते हैं। ठीक है? तो
कई एडिक्टों में और कई नॉर्मलों में ये चीज़ें पाई जाती है कि जो एडिक्ट है ज़्यादा करके, वैसे तो नॉर्मल भी हैं जो नशा नहीं करते, वो नॉर्मल कहलाते हैं, जो नशा करते हैं वो नॉर्मल नहीं कहलाते, ठीक है ना। अगर हम किसी को नॉर्मल बोल रहे हैं कि यार वो नॉर्मल है, उससे क्या बात करना, वो नॉर्मल है, उससे क्या मिलना, तो इसका मतलब ये है कि वो एडिक्ट नहीं है, नॉर्मल का मतलब वो नशा नहीं करता है, वो दूसरे लोगों की तरह, हमारी तरह नहीं है, लिहाजा वो नॉर्मल है, और हम जो है वो अब नॉर्मल है, समझे ना। उससे क्या मिलना, उससे क्या बात करना, वो क्या समझेगा, वो क्या समझेगी, ठीक है, तो अरे वो तो नॉर्मल है, नॉर्मलों से दूर रहना है भाई, एडिक्टों से मिलना है। तो एडिक्टों के समूह में और नॉर्मलों के समूह में भी सेकेंडरी एडिक्शनों में पड़े हुए होते हैं, और इस कदर होते हैं कि पता नहीं चलेगा आपको कि ये सेकेंडरी एडिक्शन में है। शक्ल से, सूरत से, व्यवहार से, बातों से अंदाजा नहीं लगा सकते आप। यानी जो एडिक्ट जो जिस एडिक्ट के मौजूदा हालात उसके चेहरे से बयान हो जाए, वो एडिक्ट ही कैसा। जिस एडिक्ट के मौजूदा हालात उसके चेहरे से बयान हो जाए, या जिस एडिक्ट का कोई चेहरा पड़ जाए, वो नशेड़ी ही कैसा, ठीक है ना। छुपा रुस्तम जिसको बोलते हैं, कभी तू तो छुपा रुस्तम है। तो अब एडिक्ट जो हुआ, नशेबाज जो हुआ, अगर नशेबाज को सेकेंडरी एडिक्शन है, लड़कीबाजी का एडिक्शन है, संभोग करने का, जेबी रोड जाने का, कोठों पे जाने का, चकलों पे जाने का, ठीक है, किसी को बीड़ी का है, तंबाकू का है, गुटखे का है, सट्टे का है, जुए का है, इसका है, उसका है, घूमने का है, फिरने का है, सोने का है, खाने का है, पीने का है, आवारागर्दी करने का है, ठीक है। कईयों को सेकेंडरी एडिक्शन होता है लौंडेबाजी का। तो ये एक एडिक्ट, अच्छा खासा एडिक्ट लौंडेबाज कैसे बना, है ना। ये लौंडेबाज क्यों बन गया, इसके कारण मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लौंडेबाज वही एडिक्ट या वही इंसान होता है जिसके साथ खुद किसी दूसरे लौंडेबाज ने दुष्कर्म किया हो। ये पहला सवाल है कि अगर कोई एडिक्ट लौंडेबाज है, छक्केबाज है, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि उसके साथ किसी ने दुष्कर्म किए हैं, तभी वो लौंडेबाज बना है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके साथ बचपन में या कभी भी जीवन में किसी दूसरे लौंडेबाज ने दुष्कर्म ना किया हो, दुर्व्यवहार ना किया हो, और वैसा व्यक्ति जिसके साथ कुछ ना हुआ हो और आज वो लौंडेबाज है। नहीं, लौंडेबाज हमेशा वही होता है जिसके साथ खुद पहले दुष्कर्म कोई कर चुका होता है, ठीक है ना। तो वो चीज जो उसके साथ हुई होती है वो दूसरों के साथ अपना लेता है। एक कारण मुख्य तो ये होता है, और एक कारण होता है ये दूसरा कारण भी तभी होता है जब वो पहले में लिप्त है, यानी पहला कारण उसके साथ हुआ हो। तो एडिक्ट जो होता है बचपन से एडिक्टिव पर्सनैलिटी होता है, ठीक है, और बचपन से ही वो अपने आप को नपुंसक, निपुण समझता है, यानी असफल, असमर्थ समझता है कार्य करने में, हर, जैसे कि स्कूल जाने में, पढ़ाई में, लिखाई में आंसू आते हैं, पढ़ाई नहीं, चक्कर आते हैं, असमर्थ समझ रहा है। भाग दौड़ करने में अपने आप को असमर्थ समझता है, ठीक है। लालायत किस्म का होता है, एडिक्शन की बीमारी उसके अंदर बचपन से तो होती है, बाद में नशा करना शुरू करता है वो, किसी ने उसको कुछ बुरी आदत में लिप्त कर दिया, वो उसमें लिप्त हो गया, ठीक है, उसके बाद उसके जीवन में नशा आया, ठीक है। नशा आने से पहले जब वो सिर्फ उस बुरी आदत में लिप्त था, यानी कि बचपन की जो गलतियां होती हैं, जो बचपन की गलतियां का मतलब है मेरा हस्त मैथुन मास्टरबेशन से, तो मास्टरबेशन करने वाले जो ज़्यादातर एडिक्ट बाद में एडिक्ट बने हैं, ये अपना कॉन्फिडेंस, मर्दाना ताकत, ये सब खो चुके होते हैं, इनको डे फेल, नाइट फेल, यानी एहतलाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है, यानी कि रात को सोते में निकल जाना। इनकी विचारधारा ऐसी बन जाती है कि बस किसी की मिल जाए, किसी के साथ कुछ कर लूँ, तो वो हो तो पाता है नहीं, तो वो सारी सारी चीज़ें रात को ख्वाबों में आती हैं, और ख्वाब जब आता है तो ख्वाब में सिर्फ वो लड़की के पास जाने की कोशिश में ही उसका नाइट फेल हो जाता है। उसके पास जाना, उसके साथ रोमांस करना, फिर उसके कपड़े उतारना, तो बहुत दूर की बात है। अगर वो उसके अंग से भी अंग लगा ले ख्वाब में, तो उसका पिचकारी निकल जाती है एडिक्ट की, जो एडिक्ट पर्सनैलिटी अभी है, चाहे वो एडिक्ट बाद में बने। तो वो अपनी मर्दाना, यानी जिसको कहते हैं शीघ्र पतन,
शीघ्र पतन का शिकार हो जाता है, दूसरे नाइट फेलो का यानी कि स्वपन दोषों का बीमार हो जाता है। अब ये रहा शीघ्र पतन और स्वपन दोष। दोस्तों ये बीमारी नहीं है, शीघ्र पतन और स्वपन दोष ये बीमारी नहीं है, इसको बीमारी पेश कर रखा है लोगों ने, हकीमों ने, बाबाओं ने, क्लिनिक वालों ने, है ना, गृह लक्ष्मी दवाखाना, ठीक है ना, सुखी जीवन दवाखाना, इन लोगों ने, या सन्यासी बाबा, सन्यासी फार्मेसी दवाखाना, ऐसे मर्दाना ताकत मर्दाना कमजोरी का इलाज करने वाले लोगों ने इसको बीमारी साबित कर रखा है। ये बीमारी नहीं है, स्वपन दोष होना बीमारी नहीं है, शीघ्र पतन होना ये बीमारी नहीं है, ठीक है, धात निकलना ये बीमारी नहीं है दोस्तों, यानी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, रात को अपना आप निकल जाना, ये बीमारी नहीं है, ये आपकी सोच है, ये आपके अंदर कमी है, ये आपकी मनोस्थिति है जो आपने बना रखी है, ये आपके पैटर्न है सोने उठने खाने पीने के वो हैं, और आपके खान पान और बुरा सोचने की नतीजे हैं। बुरा मत सोचो, बुरा सोचना बंद कर दो, ठंडी चीज़ें खाओ, पेट साफ होने वाली चीज़ें खाओ, नज़रिया बदल लो, सोच बदल लो, ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादा करके स्वपन दोष वाली जो चीज़ है ये शादी के बाद ही ठीक होती है, ये तय है। जिसका स्वपन दोष नहीं जा रहा है, ठीक है ना, और वो बहुत परेशान है और स्वपन दोष के चलते वो अपने आप को नपुंसक और एक नामर्द महसूस कर रहा है, तो वो ये यकीन माने कि अगर उसकी शादी हो जाए तो उसकी ये चीज़ दूर हो जाएगी, या फिर वो शादी से पहले किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे, जैसे वाइफ के साथ बनाता है इंसान, तो जरूरी नहीं है कि वो वाइफ ही हो, कोई भी हो, शारीरिक संबंध बना देने से ये स्वपन दोष होने बंद हो जाते हैं, ये बात तय है, ठीक है। तो एडिक्ट बचपन से ही मास्टरबेशन का, हस्तमैथुन का यानी, और बुरा सोचना और नाइट फेलो का शिकार रहता है, फिर वो बेचारा नशेबाज बन जाता है, नशेबाज बनने के बाद फिर वो नशेबाजी की कमजोरी, गरम गरम नशे, है ना, फिर तो ये नशा बीड़ी सिगरेट और उसकी ड्रग ये और मर्दाना ताकत को खाती है। एक तो वो पहले ही मुट्ठल था, पहले ही अपने आप को नपुंसक समझता था, ऊपर से ये गरम गरम स्मैक, चरस, गांजा, गोली, कैप्सूल, शराब जो भी वो पीता है, ये और उसको गिरावट पैदा करती हैं। हालांकि शराब वो पदार्थ है कि अगर कोई नपुंसक महसूस कर रहा है अपने आप को, अगर वो शराब पीता है तो शराब के नशे में वो अपने आप को मर्द महसूस करेगा, लेकिन सिर्फ जब तक उसके ऊपर वो शराब का नशा हावी रहेगा। शराब के नशे में संभोग करने का या लड़की के साथ दुष्कर्म करने का जो ख्याल है, जो विचार है, ये दुगना हो जाता है और पावर बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब इस पावर को बढ़ाने के लिए बार बार शराब का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है कि यार चल पावर बढ़ा लूँ, शराब पी लेता हूँ, फिर पावर बढ़ जाएगी, इच्छुकता बढ़ जाएगी, जाके भागूंगा। नहीं, ये जो पावर वो बढ़ा रही है असल में वो घटा रही है, ऊपरी तौर पे वो बढ़ा रही है और बज़ाहिर तौर पर वो घटा रही है आपको और नुकसान पहुंचा रही है। अब ये क्या करे, ये सोचता है कि मेरी शादी होगी तो मैं संभोग कैसे करूंगा, यानी स्वागत कैसे मनाऊंगा, है ना, ये एडिक्ट जो इन चीज़ों से गुजर चुका है। कई एडिक्टों ने खुद के तरीके अपनाए, ठीक है ना, खुद की जड़ी बूटियाँ बनाई, खुद के हलवे वगैरह, और जो जिसने कह दिया वैसा करना। कई ऐसे दोस्त खड़े हो जाते हैं आपके, आप कभी किसी को अपनी मर्दाना ताकत, मर्दाना कमजोरी, नाइट फेल, डे फेल, शीघ्र पतन, धात, इसके बारे में बता के देखना, ठीक है, तो वो आपका डॉक्टर बन जाएगा, वो आपका डॉक्टर बन जाएगा कि तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर 1 हफ्ते में खत्म, तू वैसा कर 4 दिन में खत्म, तू उस डॉक्टर के पास चल मेरे साथ, खत्म, तू उस हकीम के पास चल तेरी प्रॉब्लम खत्म, तुझे मैं दवाई ला के दूंगा, मैं गाली बक के तुझे, मैं हूं ना, क्यों दिक्कत ले रहा है, खत्म तेरी दिक्कत। 1 महीना की ऐसी दवाई है, 1 महीना खा लियो, 1 महीना खा ले तू असलम, भाई साहब घोड़ा बन जाएगा, माँ का नाका चाका।
तो जिससे भी आप कहोगे वो हकीम निकलेगा, जिससे भी आप कहोगे वो डॉक्टर निकलेगा, जिससे भी आप कहोगे वो आपका परामर्श निकलेगा, परामर्शदाता। और कई इसमें ऐसे निकलेंगे जो आपको सिर्फ ठगना चाह रहे हैं कि 1 महीने की दवाई, लेकिन यार थोड़ा महंगा है, थोड़ी महंगी है, थोड़ी महंगी तो है लेकिन जड़ से खत्म है। थोड़ी महंगी तो है लेकिन जड़ से खत्म हो जाएगी भाई। अब उसे तो जड़ से ही खत्म करनी है, वो सस्ते महंगे को थोड़ी ना देख रहा है, उसे तो बीमारी दूर करनी है भाई। वो नपुंसक महसूस कर रहा है, वो शादी नहीं कर पा रहा, वो डरता है लड़कियों से, शर्माता है लड़कियों से, झिझकता है लड़कियों से, वो फोटो देख देख के हंसमें तुन करके काम चला रहा है, वो चाहता है कि मैं भी संभोग करूं, वो सोच सोच के काम चला रहा है, वो अपने तरीके अपना रहा है, वो प्लास्टिक की वजाइना बना रहा है, ठीक है, वो निरोध लगा करके और वो मजे ले रहा है, वो दूध की थैलियों में मजे ले रहा है, वो डिब्बों में छेद करके मजे ले रहा है, वो कुछ भी करके, है ना, हरकतें कर रहा है, वीडियो कॉल पे लड़कियों से चैट कर रहा है और कोशिश कर रहा है, उन्हें कॉल कर रहा है, सेक्सुअल फोर्स कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, लगा पड़ा है, ठीक है, वो अपने गुजारा इस तरह से कर रहा है। तो भाई वो 10-20 हज़ार रुपये को नहीं देखेगा, वो कहेगा कितने की, 10,000 रुपये की है ना, हाँ थोड़ा महंगा तो है लेकिन थोड़ा आने जाने का भी किराया भाड़ा जाऊंगा मैं, ये वो वगैरह वगैरह, 2,000 रुपये ऊपर के लगेंगे, तो टोटल 12,000 रुपये, ठीक है दिए। तो सामने वाला आपका दोस्त जो आपको 10,000 की दवाई बता रहा है, वो कोई 10,000 की दवाई नहीं है, ना वो किसी हकीम से दवाई लाएगा, ना कोई हकीम है, ना कोई डॉक्टर है, वो आपको चूतिया बना रहा है ना, वो कुछ भी गोलियां बनाकर, छोटी मोटी 150 रुपए की जड़ी बूटी बनाकर, ठीक है, जो थोड़ा पेट को साफ करती हो, पेट को राहत देती हो, ठंडा करती हो थोड़ा, है ना, वो आपको वो बना करके खुराक, मोटे मोटे लड्डू, आपको लगेगा भाई हाँ पूरे कैलाश पर्वत से लाया ये तोड़ करके पौधे, हाँ वही है। तो और वो सिर्फ आपको लूट रहा है और आप क्या हो, लुटवा रहे हो अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपको आराम चाहिए, आराम चाहिए। तो थोड़ा सावधान रहें ऐसे यारों से, ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये कोई रोग नहीं है, डे फेल होना, नाइट फेल होना, शीघ्र पतन, ये हमारे अंदर कमी है, कमजोरी है एक प्रकार की। हमारा खान पान जैसे ही ठीक होगा, हम तेल वेल मसाले वसाले और गर्म चीजें खाना बंद करेंगे, ठीक है, और अपनी सोच को बदलेंगे, सोच को जो उस तरफ है, लड़कियों की तरफ है, अब थोड़ा सा दीन धर्म की तरफ अगर हम लगा लेते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, ख्यालात देखना और मोबाइल में वह चीजें देखना छोड़ देते हैं, तो हमारा धीरे धीरे उद्धार हो जाएगा। पूरा बराया बच्चा बाकी का उद्धार वो शादी के बाद हो जाएगा। लेकिन शादी को लेकर अनजाने डर के, शादी के लिए ही तो वो 10,000 रुपये महीना खर्च कर रहा है कि बीवी के साथ सुहागरात कैसे मनाऊंगा, है ना। तो ऐसे लोग जो नपुंसक माने बैठे हुए हैं अपने आप को कि क्या होगा कैसे होगा, शादी से मना कर रहे हैं, लड़की से शर्माते हैं, बीवी से घबराते हैं, जोरू सामने आते ही, है ना, वो जो गाना है गोविंदा और चंकी पांडे का, बड़े काम का बंदर, है ना, वो दवाई बेचते हैं, तो वो क्या होता है बड़े काम का बंदर, कोई नहीं होता, तो कोई दवाई नहीं होती, वो बेवकूफ बना रहे होते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो इस तरह की मानसिकता वाले जो नशेबाज होते हैं, इनकी ये मानसिकता बना लेते हैं कि लड़की से तो हम शर्माते हैं, लड़की से फटती है, जुर्म है, खतरा है, रिस्क है, तो ये लड़कों पर इन्हें ख्याल आता है कि अगर मैं लड़के के साथ ऐसा करता हूँ, अगर लड़का मेरे साथ घर में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की नहीं आ सकती घर में, लड़के को लाता हूँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लड़के से फोन पे बात करता हूँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लड़के के साथ कमरे में जाता हूँ तो कोई कुछ नहीं समझेगा, लड़का लड़के के साथ जाकर अगर रूम लेता हूँ तो जाहिर है भाई आराम करने आए होंगे, रेस्ट करने आए होंगे, है ना। अगर मैं लड़के के साथ उसके माँ बाप के सामने भी उसके साथ बात कर रहा हूँ या खड़ा हूँ या हाथ में हाथ लेकर के बातें कर रहा हूँ तो भी कोई नहीं समझेगा, और ना ही उसे लड़के से शर्म आएगी, ना ही उसे लड़के से झिझक फील होगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो अपना नजरिया, इसलिए भी एक तो वो कि बचपन में दूसरे ने खुद उसके साथ दुष्कर्म किए होते हैं, वो खुद दुष्कर्म का शिकार होता है, उसी के चलते वो आगे चल के लोंडेबाज बनता है, और दूसरे ये कि वो अपना मर्दाना कमजोरी शर्म झिझक से मजबूर होता है, इसलिए वो लोंडों पे हाथ रखता है और वो लोंडों के साथ अनल सेक्स करता है, उसे उस चीज की आदत, लत, एडिक्शन हो जाती है और उसको अब लड़कियां अच्छी नहीं लगती, वो लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देता है, लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, सिर्फ छोटे बच्चों को, क्यूट बच्चों को, खूबसूरत लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, खूबसूरत बच्चों से बात करना। तो सामने वाला बच्चा समझ भी नहीं पाता कि ये अंकल
मेरे साथ बात कर रहे हैं, ये चाहते क्या है? ठीक है, ये अंकल मेरे पे जान निछावर कर रहे हैं, तो इनका मतलब ये भी हो सकता है। ये मुझे बुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ऐश करा रहे हैं, तो इनका मतलब क्या है मेरे साथ? ठीक है, तो इस तरह से वो अपने एडिक्शनों को अंजाम देने लग जाते हैं और वो लौंडेबाज इस तरह से बन जाते हैं कि वो लड़की से शर्माते हैं, झिझकते हैं, जो पीछे मैं बता चुका हूँ। अब जब वो इस चीज़ के आदी बन गए एक बार, तो यानी कि इन चीज़ों का उन्हें एडिक्शन लग गया, तो अब उन्हें लड़कियों से मतलब नहीं है। जिस तरह लेस्बियन को लड़कों से मतलब नहीं है, इस तरह लौंडेबाज को लड़कियां अच्छी नहीं लगती। कई लौंडेबाज ऐसे पाए गए हैं कि जिनकी शादी तो करा दी घर वालों ने, शादी तो करा दी, चाहे वो घर वाले जानते थे कि ये लौंडेबाज है, चाहे वो नहीं जानते थे कि ये लौंडेबाज नहीं है। दोनों ही सूरतों में समाज को दिखाने के लिए शादी तो करा दी, शादी तो हो गई, लेकिन वो क्या कर रहा है कि बीवी के साथ भी अनल सेक्स कर रहा है और बीवी के साथ उसको फीलिंग नहीं आ रही है। तो पहले वो बीवी से सकिंग करवा रहा है फीलिंग लाने के लिए, और उसके बाद उसकी वजाइना के साथ सेक्स करने के बजाय उसके साथ अनल सेक्स कर रहा है। ठीक है, कुछ दिनों बाद होता क्या है कि बीवी उसको छोड़ देती है। अनल सेक्स कर रहा है, वो बार बार अनल सेक्स कर रहा है, हो गया एक बार, है ना, सकिंग कर रहा है, अनल सेक्स कर रहा है, तो दुनिया दिखावे को शादी तो करनी पड़ेगी, तो वो शादी करवा दी। लेकिन वो शादी के बाद उसकी बीवी को भी पता है कि ये लौंडेबाज है, बीवी और दुनिया को भी धीरे धीरे पता चल ही जाता है। और जो जिसका दुनिया को पता नहीं चलता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो अपने समाज में रोजाना जिंदगी में ऐसे रहता है जैसे कि वो एक कितना बड़ा अच्छा इंसान है, कितना बड़ा शरीफ साधु है ना, महात्मा धर्मात्मा है, लेकिन असल में वो एक लौंडेबाज है। क्यों बना वो लौंडेबाज? इसलिए बना कि वो बचपन से अपने आप को नपुंसक महसूस करता था। बचपन में उसके साथ दूसरों ने दुष्कर्म किए और वही कीटाणु, वही असरात उसके अंदर आए और वही नजरिया उसका बना। फिर एडिक्शन में आया, एडिक्शन में आकर और एडिक्शन ने उसके अंदर से मार ली। अब वो लड़कियों से दूर रहने लगा, झिझकने लगा, तो उसको लड़कों के साथ संभोग करना या अनल सेक्स करना, मिलना, बुलाना, मिलने जाना, घुमाना, इसमें खतरा नजर नहीं आता, इसमें बदनामी नजर नहीं आती कि अगर कोई देख भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की के साथ देखेगा तो बदनामी है। लड़का घर आएगा, मैं लड़के के घर जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, वो फिर इस तरह के ख्यालात के चलते जब वो लौंडेबाज बन जाते हैं और लौंडों के साथ अनल सेक्स करने लग जाते हैं, तो उन्हें लड़कियों से कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन कई लौंडेबाज ऐसे हैं जो आज उनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, लेकिन उन्होंने लौंडेबाजी नहीं छोड़ी है, वो लौंडेबाजी भी करते हैं। शादी तो दुनिया दिखावे को, बच्चे तो दुनिया दिखावे को, घर गृहस्थी के लिए है, करना पड़ेगा, वरना उनकी तो ख्वाहिश यही रहती है कि वो शादी भी लौंडे से करें। लेकिन शादी लौंडे से कर लेंगे तो ये तो सबको पता चल जाएगा कि लौंडे से शादी कर रही है, बदनामी पता चल जाएगा। सबसे बड़ा, तमाम बदनामियों में से सबसे बड़ा जो बदनामी का वो होता है दाग, वो मतलब तमाम डरों में से सबसे बड़ा डर बदनामी का डर होता है। तो वो तो दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज में कदम से कदम मिलाने के लिए शादी करता है, वरना अगर उसका बस चले तो वो लड़के से ही शादी करे अपनी पसंद के। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लड़कों से शादी करी है, जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि दुनिया क्या सोचेगी, हम बदनाम हो जाएंगे, होए तो होए। उन्होंने अपनी तमन्ना पूरी करी, उन्होंने अपनी हसरत पूरी करी और अपनी चाहत को अंजाम दिया। लेकिन जो डरपोक हैं, जो समाज से डरते हैं, बाप से, भाई से, इससे उससे, वो शादी तो हो गई उनकी, लेकिन शादी के बाद भी ऐसे ही है, लौंडेबाजी है। उन्हें उसी में मजा आता है और आए दिन बीवी के साथ वो अनल सेक्स करते हैं, और बहुत सी बीवी छोड़ के चली जाती हैं, तलाक ले लेती हैं, दूसरी कर लेती हैं, और बहुत सी मजबूर होती हैं जो वहीं रहना पड़ता है उन्हें, और वो यातनाएं वहीं सहनी पड़ती हैं। वो बेचारी किसी से कुछ कह भी नहीं सकती हैं कि बदनामी होगी कि मेरे साथ अनल सेक्स करता है, मैं अनल सेक्स करवाती क्यों हूँ। ठीक है, छोड़ दे उसे। लोग तरह तरह की सलाह देंगे कि छोड़ देना उसे, क्यों साले के साथ रह रही है, लेकिन छोड़ देना, दूसरा कर लेना, ये इतना आसान काम तो है नहीं, किसी में हिम्मत है, किसी में नहीं है। कोई बदनामी सह सकता है, कोई नहीं सह सकता है, किसी का, कोई अपने परिवार को दुख देना चाहती है, नहीं देना चाहती है ना, तो किसी के पास इतनी दौलत पैसा है नहीं है, तो बहुत सी मजबूरी होती है जिसके चलते वो उसको निभा रही होती हैं कि चल अब उनकी जिंदगी ये जैसी बन गई है अब तो रहेगी, क्या करें। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो शादी से पहले इन चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ते अपनी इच्छा से नहीं है, इच्छा से नहीं है, वो छोड़ते हैं, उनके साथ कुछ घटित ऐसा हो जाता है कि जिसके चलते वो बहुत घबरा जाते हैं। यानी कुछ ऐसा घटित हो जाता है उनके साथ कि बस अब दुनिया को पता चल ही जाएगा,
किसी के साथ उन्होंने दुष्कर्म करा लड़के के साथ, और वो लड़का कह रहा है कि मैं तेरे घर बताऊंगा, मैं तेरे पड़ोसियों को बताऊंगा, मैं तेरे इसको बताऊंगा, भाई को बताऊंगा, बहन को बताऊंगा, माँ को बताऊंगा, बाप को बताऊंगा, उसकी फट जाती है, उसकी फट जाती है। वो किसी तरह से उसकी शर्तों को कबूल करता है जो उसे चाहिए होता है, और फिर जाकर वो तौबा करता है। तौबा करेगा कि भाई अब नहीं, पूजा करेगा, पाठ करेगा, मंदिर जाएगा, चर्च जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा, घुटनों पर आएगा और कहेगा कि मुझे इस बदनामी से बचा ले, इसके बाद मैं लौंडेबाजी छोड़ दूंगा। फिर वो पाता है कि वो उसकी प्रार्थना, उसकी दुआ कबूल हुई है। कबूल हुई है तो वो इस झटके की वजह से, इस आईसीयू वाले झटके की वजह से उसने छोड़ दिया, छोड़ दिया। और सब जीमेल वीमेल फोन वोन सब में से इन चीज़ों को हटा देना पड़ेगा उसे। यानी तौबा मतलब तौबा, तौबा का मतलब ये नहीं है कि कर नहीं रहा है लेकिन देख रहा है, सोच रहा है। तौबा का मतलब है ना करना, ना मिलना, ना जुलना। कोई खुद भी आ जाए, कोई खुद भी आ जाए कि मेरे साथ कर ले, मौका भी हो, कमरा भी हो, घर भी हो, सब कुछ हो, तो भी नहीं करना। तौबा का मतलब ये है। और खासतौर से ये पाया जाता है कि जो जिस बुराई से निकलना चाहता है, नशेड़ी अगर नशा छोड़ता है तो उसे कराने वाले बहुत मिलते हैं, हालात उसको कराने के वाले पैदा हो जाते हैं। और जब लौंडेबाज लौंडेबाजी छोड़ता है तो उसके पास वो लौंडे खुद चलकर आते हैं कि मेरी ले लो। तो वहां वो असमंजस्य में पड़ जाना चाहिए कि क्या करूं यार, एक तरफ मैंने तौबा कर ली और दूसरी तरफ मौका सुनहरा है, समझे। तो मन बहक जाता है कि कर ही लूं, लेकिन करा नहीं, फिर एक्शन नहीं करा, सोच लिया। तो तौबा उसकी टूटी तो, लेकिन बच गई, बच गई। उसने फिर अगर इस चीज की भी तौबा कर ली कि मेरा मन बहक गया था, मेरी सोच बदल गई थी, या मेरे मालिक ये लोग आए ना मेरे पास, वरना मेरा मन बहक जाता है। भाई एडिक्शन है, इसी का तो नाम एडिक्शन है कि आपने तौबा कर लिए, छोड़ दिया है। लेकिन जब आपके एडिक्शन का स्रोत आपके पास आएगा, जब आपके एडिक्शन का स्रोत आपके पास खुद चलकर आएगा ना, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और इस मुंह में पानी, जब ये मुंह में जब पानी आता है ना, तो अपने आप को रोक पाना, ये बहादुरी का काम होता है कि आपके सामने आपके एडिक्शन का स्रोत चल करके आ गया है ना। कोई लड़की आपके सामने खुद चल करके आ गई और अपने कमरे में लेटे हो, और सुबह सुबह का वक्त है, आपका जो है ना मन कर रहा है, स्ट्रेट हुआ है सुबह के टाइम, और ऐसे में कोई डायरेक्ट तुम्हारे कमरे में आ जाए, अनजान लड़की, और जब तुम उसके साथ उसको छुओ पकड़ो तो वो कुछ ना कहो, करवा ले। तो ऐसे में कसम, वादे पे कायम रहने वाला व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पाएगा। तो जब आदमी किसी एडिक्शन से निकलने की सोचता है ना, तो वो एडिक्शन चल के उसके पास आता है। लौंडेबाजी छोड़ना चाहता है तो लौंडे खुद चलकर उसके पास आएंगे, फ्रेंड रिक्वेस्टें आएंगी, है ना, बुलाएंगे, ठीक है। और अगर कोई लड़की के साथ संभोग करना, सेक्सो करना छोड़ना चाहता है तो लड़की चलकर आएगी। नशा छोड़ रहा है तो नशा चलकर आएगा उसके जीवन में। कहाँ तक बचेगा, कहाँ तक बचेगा। हाँ, मन तो बहकेगा, मन तो करेगा, एक्शन करने को मन चाहेगा, लेकिन किसी मजबूरी के चलते वो रोक लेगा अपने आप को, रुक जाएगा मजबूरी के चलते कि नहीं, कसम तो मैंने खाई है। मन ये करेगा कि कसम तो खाई है, कर ले कोई नहीं, लेकिन दूसरी तरफ खौफ आएगा, खौफ कि भाई मैंने तौबा करी है, मेरी तौबा टूट जाएगी। और क्या, किस परिस्थिति में मैंने तौबा करी थी, किस परिस्थिति में मैंने, इस परिस्थिति में तौबा करी थी कि मेरा राज फाश होने वाला था, और मैंने अपने राज को दबाए रखने के लिए तौबा करी थी कि अब नहीं होगा। तो वो ये सोचता है तो तुरंत पता है उसे क्या करना चाहिए, तुरंत ये करना चाहिए कि भाई जा, निकल यहाँ से, लड़की है तो निकल यहाँ से, जा। वो नहीं निकल रही, तुम निकल जाओ, बाइक है, बाइक स्टार्ट करो, बहुत दूर चले जाओ, पैदल पैदल चले जाओ, पीछे मुड़ के ही नहीं देखो भाई, तभी रोक पाओगे अपने आप को। नहीं तो आप अपनी तौबा तोड़ सकते हो, तौबा टूट जाएगा। तो सेकेंडरी एडिक्शन उसको बोलते हैं। धन्यवाद।